वृंदावन से आप यहाँ पर आए हैं और मैंने सुना है कि फिर वापस यूएस जा रहे हैं। शायद पहली बार आप वैंकूवर आना हुआ है आपका? वैंकूवर पहली बार आना हुआ है। और क्या है मंशा यहाँ आने की? ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो सबसे जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से सब भारतीयों से। और इन्वायरमेंट इशू बहुत बड़ा है। ये हम बात कर रहे हैं रिवर यमुना की। ये मैसेज भेजा है श्री रमेश बाबा जी महाराज, जो बरसाना के बहुत बड़े संत हैं ब्रजभूमि के, जिन्होंने अब तक लगभग भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों के 5300 हेक्टेयर पहाड़ों को बचाया है, काफी पिछले 58 सालों से लड़ते हुए। बरसाना की बात कर रहे हैं, मतलब कृष्ण की जो भूमि है? हाँ हाँ, वहाँ की बात। वहाँ से आप आए? हाँ, जहाँ की होली बहुत मशहूर है। जी हाँ, बरसाना की होली तो मैं बताती हूँ, बहुत ही मशहूर होली है। हम उसी जगह से आए हैं, राधा रानी के घर से जी। वो अब तक 18,000 गायों को भी कटने से बचा चुके हैं, लगभग 30 से ज़्यादा सरोवरों को जीर्णोद्धार कर चुके हैं, लगभग 60,000 से ज़्यादा पेड़ों को लगाकर कई वनों का जीर्णोद्धार कर चुके हैं। आप वो रिवर यमुना के लिए खड़े हुए हैं। अभी 3 महीने पहले ही पता चला है, बड़ा ही शॉकिंग न्यूज़। अभी तक तो पिछले 22 साल से ये सोच रहे थे कि रिवर यमुना पॉल्यूटेड है और उसका पॉल्यूशन दूर करना है, लेकिन 3 महीने पहले पता चला पॉल्यूटेड नहीं है। उसको जब यमुनोत्री से अपने बर्थ प्लेस से चलती है जो हिमालय में है, केवल 60 किलोमीटर बाद ही डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसको अपने रास्ते से हटा दिया जाता है, हरियाणा की ओर मोड़ दिया जाता है और 97% से ज़्यादा पानी उसका वहीं पर रोक दिया जाता है। उसके बाद जो 140 किलोमीटर से ज़्यादा जो रिवर बेड है पूरा सूखा है, जहाँ रेत का व्यापार होता है। ये केवल 60 किलोमीटर बाद की बात करें, जबकि इस रिवर की लंबाई है 1375 किलोमीटर और जहाँ पर 8 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल आते हैं, जहाँ पर 5000 से ज़्यादा मंदिर रोज़ इस रिवर का जल लेकर सब अपने अपने ठाकुरों को, अपने अपने भगवान की मूर्तियों को स्नान कराते हैं। उस मथुरा वृंदावन गोकुल में केवल और केवल सीवेज आ रहा है, वो भी शाहदरा ड्रेन से। मैं समझ नहीं पाई, यमुना नदी का जल नहीं है तो जो लोग इतनी आस्था लेकर आते हैं वहाँ पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, मंदिरों में हजारों की तादाद में भीड़ लगती है, तो आप कहना चाहते हैं कि ये जो जल वो चढ़ाते हैं ये यमुना का पवित्र जल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। ये केवल और केवल सीवेज है, डोमेस्टिक वेस्ट है, मीन्स कि लोगों का मल मूत्र जो पिछले दिल्ली की तरफ से शाहजरा ड्रेन से आ रहा है। अच्छा। उसके बाद 2-3 और छोटी बड़ी ड्रेन है हाईली पॉल्यूटेड, उनका केवल यहाँ पर फैक्ट्रियों का केमिकल और मल मूत्र छोड़ा जा रहा है। क्योंकि लोग जाते हैं आस्था से वृंदावन में, कोई हरियाणा में या दिल्ली में नहीं जाते दंडवत करने के लिए, तो उनको क्या पता कि पीछे क्या हो रहा है। पीछे कितना बड़ा 140 किलोमीटर से ज़्यादा रेत का व्यापार चल रहा है, वो पूरी रिवर बेड सूखी हुई है। उसका परिणाम क्या होता है, वहाँ जब रिवर बेड से सैंड निकाली जा रही है तो पूरे बेड का जो अपना जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो गया है जी। वाइल्ड लाइफ सारी की सारी चली गई है। पहले वहाँ पर बहुत मछलियाँ हुआ करती थी, हिरन पानी पीते थे, सब कुछ होता था, अब वो दे आर ऑलरेडी गॉन। उसके अलावा जो वाटर रिचार्जिंग होती है रिवर में होने से, जब पानी इस जगह पर होता है उसके आसपास का भूमि रिचार्ज होती रहती है, पानी नीचे की सतह अच्छी रहती है जी। अब वो वाटर रिचार्ज खत्म हो गया, नीचे पानी जा चुका है, जबकि रिवर के चारों तरफ तो बहुत बड़ा रिचार्ज होना चाहिए। इसके अलावा उस रिवर के ऊपर 150 मिलियन से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर सारा इफेक्ट पड़ा है उनकी लाइफ पे, डेली लाइफ पे, क्योंकि ये पूरा पोल्यूशन और जहाँ ड्राइनेस होगी तो वहाँ बीमारियाँ फैलेंगी। बिल्कुल सही बात है। और ये रिवर हमारी फेस है, हमारे इंडिया का फेस है, हमारे नेशन का फेस है, क्योंकि कैपिटल से निकलती है और जितने भी पूरी दुनिया से प्रधानमंत्री वगैरह सब आते हैं वो सारे इस कैपिटल में आते हैं। जब वो ये देखते हैं हमारा फेस तो वैसे इंप्रेशन उनको पड़ता है। इसके लिए एक रिकमेंडेशन भी है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस रिवर को पूरा फ्लो होना चाहिए, पीछे से उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो 97% जहाँ जाता है मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को जाता है। तो 97%, 97% ये नदी को रोक लिया गया है, बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया है अपनी ओर हरियाणा की तरफ। इसका मतलब कोई खास मुद्दा है कि क्यों उन्होंने रोका है इस नदी? खास मुद्दा बिजनेस, पैसा, खास मुद्दा केवल इतना ही है और कुछ नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से वो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको वो सारा पानी भेज रहे हैं। साधारण व्यक्ति को पानी इतना नहीं मिल रहा है जो कि लोग सोचते हैं। तो आपके भारत से यहाँ आने की मंशा, विशेष मंशा ये है कि यमुना नदी को स्वतंत्र कराना चाहते हैं।
ये बेड़ा आपने उठाया है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया मकसद है आपका और बड़े ही नेक कार्य को लेकर के आप भारत से चले हैं और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आपकी जो ये मंशा है यकीनन पूरी होगी। तो आपके साथ कुछ और लोग भी हैं इसमें? हमारे साथ पूरी दुनिया से, कई देशों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये जो वेबसाइट है saveyamuna.org, ये उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई। SAVEYAMUNA.org। ये सबने कहा कि इसको डेडिकेटेड रखें क्योंकि ब्रजधाम सेवा जो हमारी वेबसाइट पे अब कितने लगभग 146 कंट्री से 16 लाख से ज़्यादा विजिटर्स हैं, वो उनका ये आशय था कि अगर ये अलग होगी तो मिक्स नहीं होगा और नए यूथ भी जुड़ेगा, सब लोग केवल एक बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक सीधा मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। तो माफी चाहूंगी मैं इंटरप्ट करने के लिए, saveyamuna.org पे जा करके लोगों को क्या करना है? क्योंकि ये जो यमुना नदी के पवित्रता, इनकी आस्था के बारे में सारी दुनिया जानती है और अगर आपका ये कहना है कि यमुना नदी नहीं है, वो पानी नहीं है, एक्चुअली सीवेज है, तो ऐसे में saveyamuna.org पे जाकर के लोग क्या करें? क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कि आप जब बोल रहे हैं प्रोग्राम में तो लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम को और प्रोग्राम को सुनते सुनते कई लोग क्लिक कर रहे होंगे, तो उस पे जाकर उन्हें क्या करना है ये भी आप बता दें। फ्रंट पेज पे ही हमने एक पिटीशन रखा है जिसको केवल उनको क्लिक करके साइन करना है। उसमें आपका नाम भरना है, कंट्री भरना है, ईमेल भरना है। उससे वो सीधा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, सबको एक साथ केवल एक क्लिक में वो मेल चली जाएगी। इस तरह से अगर हम 1 मिलियन मेल जल्दी से जल्दी करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जल्दी ही चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले सब काम जल्दी हो जाता है। यानी कि आप आवाम की आवाज को, जनता की आवाज को आप नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, अगर सरकार जनता के बल पे चलती है, उनको वोट के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको लगता है कि पूरे विश्व से इस बात के लिए डिमांड है, सब लोग चाहते हैं कि इस रिवर को बचाया, जबकि ये विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलती तरंगा हमारे राष्ट्रीय गान में है। राष्ट्रीय नदी को इतना बड़ा सम्मान है, लेकिन एक्चुअली उसके साथ व्यवहार क्या है? जब सारे नेशन, क्योंकि हमारे जो भारत के जो बाहर रहने वाले एनआरआईज हैं वो भारत से इतना प्रेम करते हैं, ये हमने यहाँ के महसूस किया। ये हमें कहीं और समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें भारत में तो हम रहते ही हैं, उतना हमने भारत में प्यार नहीं देखा भारतवासियों में जितना हमने एनआरआईज में भारत के प्रति प्यार देखा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बड़ी अच्छी बात कही। वाकई जो भारत से बाहर बसे हुए हैं भारतीय, उनके हृदय में मैं देखती हूँ, मैं खुद यहाँ कनाडा में हूँ, वैंकूवर में हूँ, इनके हृदय में, भारतवासियों के हृदय में अपने मुल्क के प्रति, अपने देश के, अपने वतन के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। और जो मुद्दा लेकर के आप आए हैं, यमुना नदी को स्वतंत्र कराने के बाद, स्वतंत्रता दिवस के समय, इस समय आप यहाँ पर आए हैं और ये वाकई बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, एक नेक कार्य है और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग आपका ज़रूर साथ देंगे। कुछ और कहना चाहेंगे सभी सुनने वालों को? बिल्कुल। एक अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा सुंदर बाबा महाराज ने हमको चलते समय एक लाइन कही थी, आज तक यमुना नदी ने करोड़ों असंख्य जीवों को भगवान के चरणों से मिला दिया। आज सबको सेवा का मौका देने के लिए, सब पे कृपा करने के लिए खुद दूर जाके जेल में बंद हो गई हैं और सबसे कह रही हैं, आह्वान कर रही हैं कि आओ अब तुम मुझे मेरे कृष्ण से मिला दो। क्योंकि यमुना महारानी कृष्ण की चौथी पटरानी रूप में मानी जाती हैं हमारे शास्त्रों में। और जितना हो सके कि आप इस पे क्लिक भी करें और फेसबुक, ट्विटर, ईमेल्स, जितना हो सके उनके माध्यम से इसको फैलाएं भी। और इस वेबसाइट पे जाएंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ये वेबसाइट बहुत आगे तक जानकारी दे सकती है। एक और प्रश्न जाते जाते मैं करना चाहूँगी, कितने वर्षों से आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? हम एक्चुअली ब्रज की मुहिम से जुड़े हैं, जिसमें अभी आपको हमने जब बताया कि अब तक 18,000 गायों को बचा चुके हैं, कितनी सारी होली हिल्स को बचा चुके हैं। लगभग पिछले 5 साल से तो मैं ही इसमें विदेशों में जा रहा हूँ। बाबा महाराज पिछले 58 सालों से ये ब्रज के सारी चीज़ों को बचाने में लगे हैं। भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को बचाना, सजाना, संवारना ही उनका लक्ष्य है। बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बातचीत करके। और श्री रमेश बाबा जी महाराज के मैसेंजर भारत वृंदावन से यहाँ पर आए हुए हैं और यमुना नदी की स्वतंत्रता की बात ये कर रहे हैं, तो हमें यकीन है कि ये जो बेड़ा इन्होंने उठाया है इसमें इन्हें पूरी सफलता मिलेगी। आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बहुत शुभकामनाएं, हमारे वैंकूवर वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।